उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार 6 सितंबर 2025 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 250 नई बसें संचालित की जाएंगी, जो गांवों को शहरों और नजदीकी बाजारों से जोड़ेगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इन बसों का किराया सामान्य रोडवेज बसों की तुलना में 20% तक कम होगा, जिससे ग्रामीणों को सस्ता और सुविधाजनक परिवहन सुलभ होगा। ग्रामीण जनता के लिए सस्ता और सुविधाजनक परिवहन। मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत शुरू की गई 250 बसें ग्रामीण क्षेत्रों में 75-80 किलोमीटर के दायरे में संचालित होंगी। इन बसों का किराया सामान्य रोडवेज बसों के 1 रुपया और 30 पैसे प्रति किलोमीटर की तुलना में मात्र 1 रुपया और 4 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। इसका मतलब है कि पहले 100 रुपये में होने वाला सफर अब केवल 80 रुपये में पूरा हो सकेगा। ये कदम विशेष रूप से ग्रामीणों और छोटे व्यवसायियों के लिए लाभकारी होगा, जो अपने उत्पादों जैसे दूध, फल और सब्जियों को नजदीकी मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। ये योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देगी, बल्कि रोजमर्रा की यात्रा को भी सस्ता और सुगम बनाएगी। चालकों और परिचालकों के लिए प्रोत्साहन। इस योजना में बस चालकों और परिचालकों को भी विशेष लाभ दिए गए हैं। जहां सामान्य बसों के लिए चालकों को 2 रुपये और 6 पैसे प्रति किलोमीटर का भुगतान होता है, वहीं ग्रामीण जनता सेवा बसों के लिए ये भुगतान 2 रुपये और 18 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। इसके अतिरिक्त लगातार 26 दिनों तक बस संचालन करने वाले चालकों को 5,000 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। साथ ही यदि बस में 80% से अधिक सवारी होगी तो आय का 50% कमीशन चालक और परिचालक के बीच बराबर बांटा जाएगा। ये प्रोत्साहन परिवहन कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और उनकी आय बढ़ाने का एक प्रयास है। परिवहन विभाग में व्यापक सुधार। सीएम योगी ने इस अवसर पर परिवहन विभाग की अन्य योजनाओं और सुधारों की भी शुरुआत की। उन्होंने 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया, जो परिवहन विभाग से जुड़ी 48 प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, 16 इलेक्ट्रिक बसें, 10 सीएनजी बसें और 400 BS6 डीजल बसें भी लॉन्च की गईं। ये बसें पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देंगी। साथ ही 11 नई इंटरसेप्टर गाड़ियों को सड़क सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने नो हेलमेट नो फ्यूल जैसे अभियानों को बढ़ावा देने और बस चालकों की हर 3 महीने में मेडिकल जांच अनिवार्य करने का आदेश दिया। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने IIT खड़गपुर के साथ एक समझौता किया है, जो तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने में मदद करेगा। आधुनिक बस स्टेशनों का शिलान्यास। सीएम योगी ने 23 नए बस स्टेशनों का शिलान्यास भी किया, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। इन स्टेशनों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और मल्टीप्लेक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो परिवहन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। निष्कर्ष। मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 250 नई बसों के साथ 20% कम किराया और चालकों के लिए प्रोत्साहन जैसे कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनता की सुविधा को बढ़ाएंगे। सीएम योगी की यह पहल न केवल ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और सड़क सुरक्षा को भी प्रोत्साहन देगी। ये योजना उत्तर प्रदेश को आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।